हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि इंडियन इकोनॉमी का है। अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको भारत की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत अगर समझ है या समझना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपको या आपकी समझ को एक तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हमने डिस्कस करा कि 1947 में जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश का स्थिति कैसा था। हमारे देश का इंडस्ट्री सेक्टर बर्बाद कर दिया गया था भाई। हमारे देश का जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद कर दिया गया। हमारे देश का जो ट्रेड है वो भी एक तरीके से खत्म कर दिया गया था। तो जो अब चीजें जो थी मतलब 1947 के बाद किस तरीके से बदली आजाद होने के बाद जो भारत, ठीक है, तो उसको देखेंगे। मतलब इंडियन इकोनॉमी 1950 इसीलिए बोला गया क्योंकि 1950 में जो है वो हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था भाई? प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था ताकि हमारे देश में 5 ईयर प्लान जो है वो एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, याद रखना कि 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सोवियत यूनियन से लिया, जो आज का नाम जिसका है रशिया। ठीक है, तो ये रशियन कॉन्सेप्ट है। रशिया ने सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया था और उसके तहत हर 5-5 साल में प्लान बनाता था और वो इंप्लीमेंट करता था अपने देश के ऊपर, और वो देश की डेवलपमेंट भी मेजर होती थी उससे, है कि नहीं। तो हम लोग पूरा देखेंगे जब तक हमारा जो है एलपीजी रिफॉर्म नहीं हो जाता। एलपीजी रिफॉर्म मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं, यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि 1991 में हुआ था, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बस यहाँ पर मैं कनेक्शन बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पर प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया भाई? नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। इसको भी हम डिस्कस करेंगे बीच में, जो कि समझ के चलना है। ठीक है, आगे आते हैं भाई। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 द इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय द इंडिपेंडेंट इंडिया, कि हमारे देश के थ्रू जो है या हमारे देश ने किस तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक तरीके से क्या करा? अडॉप्ट करा। अब बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम थे। अगर देखा जाए आजादी से पहले हमारे जो है वो कितने जो थे भाई, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी तो हमने अपनाया, ठीक है, लेकिन जनरली पहले क्या था? 2 तरीके की इकोनॉमी कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी होते हैं जहां पर प्राइवेट का जो रोल है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल ज्यादा होता है, और जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल वो बहुत कम होता है। मतलब सरकार ज्यादा एक तरीके से जो है हस्तक्षेप नहीं करती है या फिर इंटरवीन नहीं करती है कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वर्क में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रही थी। सोशलिस्ट में अगर देखा जाए, सोशलिस्ट वैसे इकोनॉमी होते हैं जहां पर सरकार, गवर्नमेंट जो है वो रोल जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और वो वेलफेयर के काम ज्यादा करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो रशिया था उस वक्त, और अभी जो है वो एक तरीके से चाइना, मतलब चाइना और रशिया जो है बेस्ट एग्जांपल है, खास करके अगर देखा जाए सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला भाई ये या तो हम पूरा सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते हैं और पूरा एक तरीके से प्राइवेट को भी मौका नहीं देंगे, नहीं तो हो सकता है प्राइवेट मोनोपोली क्रिएट कर ले। तो उसकी वजह से जो हमारे देश ने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम करेगी। पब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और जो प्राइवेट है वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, ये बात बोला गया। ठीक है, जिसके तहत जो है ना तो हमने यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसलिए देखो बड़े बड़े जो भी कंपनी है, एप्पल है, फेसबुक है, मेटा का जितना भी है, इंस्टाग्राम है, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो कहां से निकल के आई है? सब वहां पर अमेरिका से निकल के आई है, क्योंकि वहां कैपिटलिज्म को बहुत जोर दिया गया शुरुआत से। मतलब एक तरीके से प्रॉफिट मोटिव से चलो और प्रॉफिट मोटिव से मार्केट में काम करो। ठीक है, लेकिन हमने क्या चुना? ना तो सोशलिस्ट चुना ना ही कैपिटलिस्ट, हमने क्या चुना? मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हम लोग गवर्नमेंट और जो पब्लिक है दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम इन विच जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस ओन एंड कंट्रोल द प्रॉपर्टी, जहां पर पूरी लीडरशिप जो या पूरा इकोनॉमी जो चलता है वो एक तरीके से किसके दम पर चल रहा है? इंडिविजुअल के, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट बिजनेसेस के थ्रू जो है वो चल रहा है।
ठीक है, वहां पर किसी को भी कैसे भी बिजनेस खोलने का अलाउंस है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, स्पेशली द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू फुलफिल देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो याद रखना द मेन एम ऑफ द इकोनॉमी इज टू मेक अ प्रॉफिट। और जहां बिजनेस होंगे भाई, जहां बिजनेस इकोनॉमी को देखकर चलेगा, वहां पर तो प्रॉफिट के बारे में बात किया ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ के चलना जो इंपॉर्टेंट है, जो एक तरीके से कैपिटलिज्म आप बोल सकते हैं। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज एग्जैक्ट अपोजिट टू द कैपिटलिस्ट। वहां पर जो है किसका रोल ज्यादा था? इंडिविजुअल्स का या बिजनेसेस का, प्राइवेट का ज्यादा रोल था। यहाँ पर क्या होगा? गवर्नमेंट का रोल जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब ऑल द फैक्ट्रीज, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर है जो वहां की सरकार है, सरकार के हाथ में। आज भी देखो चाइना में हमने पढ़ा है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान वाले चैप्टर में, जो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज में, कि अभी भी जो है चाइना में जमीन जो है वो चाइना के लोगों का नहीं है, वहां की सरकार का है। ठीक है, वहां जो भी फैक्ट्रीज खुलते हैं वो सरकार के अधीन खुलते हैं। वो अलग बात है कि कुछ इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के रखा गया, जिसमें जो है उन लोगों को, बड़े बड़े कंपनीज को जो है, ये छोटे छोटे कंपनीज को सेटअप किया गया है, जहां पर उनको स्पेशल फैसिलिटी वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो सोशलिस्ट में क्या होता है? जहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सारी चीजों का कंट्रोल जो है वो सरकार करके चलती है, और प्राइवेट के हाथों में बहुत कम जो है वो स्कोप देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया ने क्या चुना भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। और मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, दोनों का मिक्स है। मतलब प्राइवेट और पब्लिक को दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। मतलब हम लोग बुद्धा वाला पाथ, ना तो बहुत ज्यादा गलत करेंगे ना बहुत ज्यादा सही करेंगे, हम लोग बीच का रास्ता लेके चलेंगे, है कि नहीं? यही बात हो गया, है कि नहीं? इसका मतलब क्या? मेन फोकस क्यों था भाई? इट इनकॉर्पोरेट्स द बेनिफिट ऑफ बोथ सिस्टम एंड अवॉइड द ड्रॉबैक्स, ताकि जो कैपिटलिज्म में जो ड्रॉबैक है या जो सोशलिज्म में ड्रॉबैक है उसको हम लोग ना हो। ठीक है, और इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया जो है बिगेस्ट एग्जांपल है। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक हो गया। अब आगे देखो भाई, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हमारे देश में जैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी चुना गया भाई, तो हमारे देश में बोला गया भाई अब तो प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया 1950 से। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। कोई भी अगर चीज आप स्टार्ट करो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, हर दिन का दिनचर्या स्टार्ट करो, तो आपके माइंड में एक प्लान होना चाहिए कि आज दिन भर मैं करूंगा क्या, मैं पढ़ूंगा क्या, या किस तरीके से मैं काम करूंगा। अगर आपके माइंड में वो प्लानिंग नहीं है तो आप कभी भी पूरे दिन को सही तरीके से काट नहीं सकते, आप बोरियत फील करोगे। सेम उसी तरीके से अगर इकोनॉमी, इकोनॉमी तो अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है भाई। अगर पूरे देश की इकोनॉमी को चलाना है तो उसके लिए तो प्लान बहुत लार्ज मात्रा में चाहिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द सिस्टम इन विच द सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी होगा मतलब जो गवर्नमेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा भाई? सेट्स अ टारगेट, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज स्पेसिफाइड टारगेट एंड द पॉलिसीज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि सरकार ने एक प्लान बनाया। सरकार ने ये प्लान बनाया कि भाई हम एग्रीकल्चर को ना ये 5 साल में आने वाले 5 साल में, मान लो कि 2025 से लेकर 2030 तक, वैसे खैर अभी प्लानिंग जो है, प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार प्लान करती है कि नहीं? तो सरकार ने प्लान करा कि भाई हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है 20% से बढ़ाएंगे। जितना भी आज एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम लोग 20% से बढ़ाएंगे। इसका सिंपल सा लॉजिक आंसर क्या है भाई? कि इसका मतलब कि वो उस तरीके से प्लान कर रहा है भाई कि कितना जो है वो हम टारगेट सेट करें, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या बोला गया? उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो सरकार उठाएगी। जो पॉलिसी में चेंजेस करने पड़े उस पॉलिसी को एक तरीके से लाएंगे। ठीक है, तो याद रख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ कर चलना है। क्लियर? चलिए आगे देखो, द प्राइमरी पर्पस टू अचीव द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्राइमरी पर्पस प्लानिंग का क्या रहता है? कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, ताकि जो इकोनॉमिक है वो डेवलपमेंट करके एक पाथ पर आ सके। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज की बर्बादी ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज की अगर बर्बादी होगी तो कभी भी जो हम टारगेट सेट किए वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जो टारगेट पूरा किया जाएगा या जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? सोशल वेलफेयर अलोंग विद ग्रोथ कैन बी मैक्सिमाइज। कि एक तो लोगों का कल्याण हो और साथ ही साथ हमारे देश की जो है वो ग्रोथ देखने को मिले। मतलब प्लानिंग इस तरीके का होना चाहिए, नहीं तो वो उस प्लान का क्या, जिससे कोई ग्रोथ ही ना हो या जिससे कोई सोशल वेलफेयर ही ना हो, तो वो देश के लिए कोई प्लान काम का होता नहीं है जनरली। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट सेट्स अप द प्लानिंग कमीशन। तो सरकार ने इसके लिए क्या करा भाई?
प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन बैठाया, जो किसके चेयरमैनशिप में, प्रोफेसर महलनोबिस 1950 में। मतलब एक प्रोफेसर महलनोबिस को या उसकी अध्यक्षता में या उसकी चेयरमैनशिप में कमेटी बैठाई, जिन्होंने एक तरीके से हमारे देश में प्लानिंग कमीशन को सेटअप करा। और वही प्लानिंग कमीशन आगे चलकर जो है 5 ईयर प्लान जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के चेयरमैनशिप में बनाया गया, ठीक है, ताकि उसको भारत में डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है उसको शुरू किया जा सके। विद दिस आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम्स द रियलिटी, कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो रियलिटी में हो, इसीलिए ये प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द 5 ईयर प्लान फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग विच सेट्स द एरा ऑफ द 5 ईयर प्लान बोरोड फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है प्लानिंग का, वो हमने रसिया से एक तरीके से लिया है, क्योंकि रसिया ने सबसे पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया था। अब चूंकि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी थे, तो वहां पर प्रॉफिट भी देखना था और एक तरीके से सोशल वेलफेयर भी देखना है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात समझ के चलना है, क्लियर। तो आखिरकार जो इंपॉर्टेंस होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का वो क्या होता है, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस था, तो ये समझना है कि व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंस, कितना महत्व हो जाता है प्लानिंग करना, या प्लानिंग से एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस क्या भाई, पहली बात कि एक तो भाई प्लानिंग से क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करते हो, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कम रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। दूसरा बात, एक रोड मैप होता है कि भाई आने वाले 5 साल में हम किन किन चीजों को किस किस तरीके से डेवलप करेंगे। उसके बाद स्कोप ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, कि साथ एक सब लोग जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक एक तरीके से कभी भी प्लानिंग काम में नहीं आएगा, तो उसके लिए कोऑपरेशन भी जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि लोगों की जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाना है, इसीलिए हम लोगों को प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। प्लानिंग अगर नहीं करोगे तो कभी भी आप जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का नहीं बढ़ा सकते हो, फिर जैसे जैसे लोग जो है वो रहेंगे। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि भाई जो इनकम है और जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर तबके के सोसाइटी तक पहुंचे, इसके लिए है कि आप प्लानिंग करके चलो। नहीं तो क्या होगा, कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पैसा हो जाएगा, अगर आप प्लान करके नहीं चलोगे। सिंपल सी बात है। जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के पहले आप प्लान करो कि मैं कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं, ताकि हमारा जो पैसा है वो डाइवर्स जो कैपिटल में इन्वेस्ट हो, ताकि हमारा जो पैसा है वो आगे चलकर अगर किसी एक सेक्टर में डूब गया तो वो दूसरा सेक्टर का पैसा जो बचा रहे, ठीक है। तो ये भी चीज है। बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि एक सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया जो कि हुआ नहीं, ठीक है, जो सोचा गया था, और इंडस्ट्री सेक्टर आगे बढ़ गया और एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे छूट गया। मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बीच में कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, रोजगार बढ़ सके, उसके लिए एक तरीके से प्लानिंग जरूरी है। फिर फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, हमारा देश आत्मनिर्भर हो पाए, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे पास खाने का भी एक तरीके से लानत था जब हम लोग आजाद हो गए थे। यहां तक कि बोला जाता है कि हम लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 32 साल ही था, 32 साल तक ही लोग जिंदा रहते थे, ठीक है। 32 समझ सकते हो, 32 से 35 आसपास में है, लेकिन जो कितना कम उम्र था, आज तो 67 है, समझ रहे हो, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंस है जो कि आप देख सकते हो, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 5 ईयर प्लान जो है, राइट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही नया संविधान हमारे देश में अडॉप्ट किया गया, कब, 26 जनवरी 19, इसीलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग उस दिन। तो 1950 को जैसे ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आया, अब प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन द मार्च 90, और जनवरी में यह हुआ और मार्च में जो है वो सेटअप कर दिया गया, ठीक है। और याद रखना कि प्लानिंग कमीशन जो कि अभी जिसका नाम हो गया है नीति आयोग, ठीक है, उसके चेयरपर्सन कौन रहते हैं, जो भी प्रेजेंटली पीएम रहते हैं वही उसके उस वक्त कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू। इसलिए जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे। आज नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं प्रेजेंटली वही उस कमीशन के एक तरीके से हेड होते हैं, ये आयोग के। अभी तो आयोग हो गया है, ये 2015 में इसका आयोग नाम, और ये 1950 में बना था, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं, प्लानिंग कमीशन का मेन फंक्शन क्या था, एक तो असेसमेंट करना भाई कि कितना पैसा लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा डेवलपमेंट के लिए, जो हमने प्लान बनाया,
ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की कहाँ रिसोर्सेस को एलोकेट करना है भाई, और किसको प्रायोरिटी देना है, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी देना है इस वाले 5 ईयर प्लान में, कि हमें इंडस्ट्री पर देना है, कि हमें सर्विस सेक्टर पर देना है। ये सब काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का। फॉर्मेशन ऑफ प्लान फॉर द बैलेंस्ड एंड मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि हमारे रिसोर्सेज की बर्बादी भी ना हो और हमारी ग्रोथ बैलेंस्ड हो। तो इसका भी फोकस जो है वो अपने प्लानिंग के दौरान फोकस करके चलता था कौन, प्लानिंग कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या होता था। आगे देखो भाई नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, अगर देखा जाए बेसिक गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स ऑफ अ 5 ईयर प्लान। तो याद रखना 4, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। कितना बोला मैंने, हाँ या ना, कि 4 जो था वो 5 ईयर प्लान या फिर प्लानिंग कमीशन का क्या था भाई, 4 गोल था। जिस गोल मतलब लक्ष्य कि भाई हमें क्या पाना है, तो उसमें क्या था, पहली बात तो भाई ग्रोथ, कि हमें क्या करना है, पैसा लाना है। ग्रोथ का मतलब यहां हो गया कि इकोनॉमी में पैसे का फ्लो को बढ़ाना है, मतलब इनकम जनरेट करवाना है। प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक प्लान इज इकोनॉमिक ग्रोथ। और किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जीडीपी का ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ कब बढ़ेगा, जब उस देश का या उस देश के लोगों का इनकम बढ़ेगा। क्लियर हो गया। तो पहला फोकस तो ये था कि लोगों का इनकम कैसे बढ़ाए। तो लोगों का इनकम कैसे बढ़ाएंगे भाई, लोगों को रोजगार देके, ठीक है, या लोगों को वो व्यवस्था देके जिससे वो पैसा कमा सके। दूसरा ये काम था कि जो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्री को कभी मॉडर्न नहीं बनाया या हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं दिए, वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इट हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कभी भी अगर मॉडर्नाइजेशन होता है तो उससे सरकार, जो लोगों का जीवन स्तर होता है वो बढ़ता है, वो जीने का तरीका बदलते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा उड़ना, अच्छे तरीके से इधर से उधर जाने का व्यवस्था होना, तो उन सब सारी चीजों का अब मॉडर्निटी जो है फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराने का काम किसका था, जो प्लानिंग कमीशन का था। ठीक है, जो गोल था। तीसरा जो है सेल्फ रिलायंस, कि भाई हम लोग क्या थे कि अगर देखा जाए तो हम लोग का बहुत जो निर्भर करते थे एक्सपोर्ट पर। पहले खाना वाना तो अनाज वगैरह होता नहीं था, हमने अनाज वगैरह ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह तो 1960s और 1970s में करा। ठीक है, जब हमारे देश में जो है वो अनाज वगैरह आया। लेकिन उसके पहले लगभग समय अगर देखा जाए तो 1950 से 1960 तक जो वो हमारा था वो हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे बाहर से, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर पर एक तरीके से निर्भर रहना पड़ता था। तो हम लोगों ने क्या बोला कि नहीं भाई, प्लानिंग कमीशन का क्या गोल था, नहीं भाई अब हमें क्या करना है, अपने दम पर जो है वो खाना उगाना है, क्योंकि हमारे पास जमीन है और हमारे पास जमीन है, हम अपने जमीन को जो है अपनी मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बनाएंगे फिर से, और उस मिट्टी से फिर से अनाज उगा के हम सारे लोगों में एक तरीके से उस अनाज को बांटेंगे, ताकि हम लोगों को बाहर के लोगों पर या बाहर के देशों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो याद रखना खास कर एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि अगर आप खाना को ही बाहर से मंगा रहे हो तो बाहर वाला कभी मना कर देगा, तो आप तो भीख मांगने पर जो बोलेगा वो करने लगोगे फिर तुम। सिंपल सी बात है, खाना एक ऐसी चीज है कि आपको भूख लगी हो और आपके पास खाना ना हो तो सामने वाला बंदा बोलेगा, जो काम करने बोलेगा वो काम करोगे भूख को मिटाने के लिए, नहीं तो या तो मरने का ऑप्शन है। सिंपल सी बात है। तो ये बात जो है प्लानिंग कमीशन का गोल था। इक्विटी का मतलब है भाई दोनों काम करेंगे, लोगों का इनकम भी बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाएंगे, और दूसरा क्या होगा कि हम सोशल वेलफेयर करेंगे। मतलब सोशल वेलफेयर का मतलब कि लोगों को समान तरीके से बढ़ने का मौका देंगे। इक्विटी, इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे भी कोई भी क्रीड का हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, है कि नहीं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। समझ में आया? तो ये चीज जो है वो फोकस किया गया 5 ईयर प्लान के थ्रू, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? अब आ जा भाई, सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कितना हुआ, कहां पर हुआ, चीजों को देखें। एक तो हुआ जब प्लानिंग कमीशन लागू हुआ। जनरली प्लानिंग कमीशन 1950 से लेकर कब तक, जो है 2017 तक चला है। ठीक है, और 2017 तक इसीलिए चला क्योंकि 2012 से लेकर 2017 तक के 5 ईयर प्लान लागू किए गए, लेकिन उसके पहले ही नीति आयोग जो है वो दस्तक दे दिया था। याद रखना, नीति आयोग जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ये याद करना, नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत बार पूछा भी जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि कब आया भाई, 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में आ गया था। कोई बोलेगा 5 ईयर प्लान लास्ट कब तक हुआ, 2017 तक।
ठीक है। और प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग 2015 में कर दिया गया, जिसके चेयरपर्सन कौन रहते हैं? करंट प्राइम मिनिस्टर। अरे अभी कौन है? अगर एग्जाम में पूछ लिया एक नंबर क्वेश्चन कि अभी प्लानिंग कमीशन के कौन है भाई चेयरमैन, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब आगे आ जा भाई, तो सक्सेस क्या हुआ? एक तो इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, हमारे देश में इनकम बढ़ा, ठीक है, लोगों का पैसा आया, पर कैपिटा इनकम बढ़ा। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक व्यक्ति का जो इनकम है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हुआ। इंक्रीजिंग द सेविंग, सेविंग भी बढ़ा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन द एग्रीकल्चर, जैसे कि आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पर देखने को मिलेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, ये 1960s में जाके हुआ भाई। और जो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1956 में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन वो 1956 में सबसे पहली बार हुआ, बाद में भी समय समय पर होता चला गया, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी, इंडस्ट्री को डाइवर्स किया गया, गांवों में गांवों तक इंडस्ट्री ले जाया गया और लगभग हर एक क्षेत्र तक पहुंचाया गया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स वगैरह थोड़ा सा बनाए गए, रेलवेज वगैरह को इंप्रूव किया गया, ठीक है, बस ट्रांसपोर्ट वगैरह, मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तंदुरुस्त किया गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज में जो कुछ गतिविधि थी जो खराब तरीके से चल रही थी उसको भी ठीक किया गया। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार दिया गया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई? रोजगार, ठीक है, नौकरी वगैरह दिया गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेड भी कंट्रोल में आया, और हम लोग ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते थे, हम लोग को जो जरूरत होती थी उन सब मतलब कैपिटल गुड्स को मंगाते थे, और बाकी हम लोग जो खाने पीने का वस्तु होता था वो हम लोग खुद ही अपने जमीन पर उगाने की कोशिश करते थे, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 1950s के समय में, आपको पता ही है भाई, बिफोर 1947 जो था इंडियन एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया गया था। और अगर बोला जाए एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मोर देन 90% ऑफ द नेशनल इनकम, कि 90% जो पैसा आता था भारत में वो कहां से आता था 1947 से पहले? एग्रीकल्चर से। और लगभग 85% टू 80% लोग खेती बाड़ी करते थे, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है। ड्यू टू द इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब जैसे ही ब्रिटिश जो है वो दस्तक दिया हमारी कंट्री में, तो उसके वजह से पूरी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसको बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। और एक तरीके से चीजों को देख भी सकते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट रिमार्केबल सेक्टर इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम स्टैग्नेशन, रुक गया था भाई, है कि नहीं। तो रोल एंड इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाता है भाई एग्रीकल्चर? तो सबसे पहली बार जो एग्रीकल्चर पर फोकस ये किया गया कि हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस ही यही था। 1951 से 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान याद रखना। 1950 में क्या कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? बार बार बता रहा हूं, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। उसके बाद 2015 में क्या हो गया? इसका नाम बदल के नीति आयोग, ठीक है। नहीं, 2017 तक प्लानिंग चला था लेकिन 2015 में बन गया था वो, ठीक है। याद रखना, जैसे ही मोदी सरकार आया ना, जैसे ही उसके बाद 1 साल के बाद बना दिया गया, ठीक है। तो रोल कैसे बढ़ जाता है भाई इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर? पहली बात कि वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा था तो हमें उसे बढ़ाना था। दूसरी बात कि वो सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, मतलब लोगों का जीवन जीने का जो सहारा है, मतलब खाना पीना कहां से होगा? अपने जीवन को बचाना तो आपको एग्रीकल्चर को लेकर चलना पड़ेगा। सोर्स ऑफ फूड था, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू था, इसी वजह से फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस किया गया कि हम एग्रीकल्चर को हम लोग बढ़ाएंगे। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है, अगर आपके देश का एग्रीकल्चर सिस्टम या फिर प्राइमरी सेक्टर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप वीट उगा ही नहीं रहे हैं तो ब्रेड कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है। तो वो इंडस्ट्री सेक्टर तक पहुंचाने के लिए, मतलब इंडस्ट्री सेक्टर को परफॉर्म करने के लिए आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसको क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रीब्यूशन टू द ट्रेड, ये ट्रेड में भी कंट्रीब्यूशन, और एक तरीके सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी देने का काम जो है वो एग्रीकल्चर करता है। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमने एक तरीके से आज पढ़ा। कल जो होगा फोकस करेंगे हम लोग, ये नेक्स्ट क्लास में फोकस करेंगे कि इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप किया भाई पूरा, कब से कब तक? 1950 से लेकर 1990 तक, ठीक है। इंडस्ट्री कैसे डेवलप किया थोड़ा सा देखेंगे, ये भी कि एग्रीकल्चर किस तरीके से एक्चुअल में डेवलप किया। अभी तो हमने ये देखा कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, अगर एग्रीकल्चर को डेवलप ना किए होते तो हम लोग और भी अभी हालत खराब होता, ठीक है। और तीसरा जो है वो ट्रेड कैसे बढ़ा भाई, ठीक है। और चौथा क्या? सर्विस सेक्टर किस तरीके से आगे बढ़ा।
ठीक है, इन सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे और किस तरीके से आते आते 1990 हमारी इकोनॉमी की स्थिति खराब हो गई और जिसके वजह से हमें एलपीजी रिफॉर्म करनी पड़ी। ठीक है, चलिए, आई होप सो यहां तक समझ में आया होगा। डिटेल में थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।